हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में संख्या की चैप्टर का प्रश्न वाली 14.3 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल लाइफ टाइम को प्रदर्शित करता है। जीवन काल आपका घंटों में दिया गया है और लैंपों की संख्या आपका दिया गया है। ठीक है, ये देखिए इस चार्ट में। ठीक है, तो आपको बोला गया है, ठीक है, आपको बोलना गया है निकालने के लिए एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको निकालने बोला गया है माध्यक। ठीक है, तो देखिए आपको माध्यक निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल और क्या दिया गया है आपका बारंबारता। ठीक है, तो हम लोग इस चार्ट को जो आपको दिया हो इसको हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ा को उतार लेते हैं। ठीक है, बनाने के लिए तो देखिए मैंने पहले ही आपका चार्ट बना लिया है। ठीक है, देखिए चार्ट जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या, तो हम लोग इसको उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 1500 से 2000 घंटों में लैंपों की संख्या कितना है, आपका दिया हुआ है 1500 से 2000 जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या आपका कितना है 14। ठीक है, फिर दिया हुआ है 2000 से 2500 में आपका 56, तो लिख दीजिए 2000 से 2500 में आपका 56। ठीक है, ऐसा करते करते आपका 5000 तक है, तो लिखते जाइए 2500 से 3000, फिर 3000 से आपका 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, फिर 4500 से आपका 5000। ठीक है, आपका 5000। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए बारंबारता को। 14 लिखे थे, 56 लिखे थे। ठीक है, देखिए 14 56, अब 60 86, 60 86, फिर 74, फिर 62, फिर 48। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या जीवन काल घंटों में वर्ग अंतराल हो गया, और ये हो गया आपको लैंपों की संख्या बारंबारता है यानी एफ। ठीक है, तो हमें माध्यक निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है संचयी बारंबारता की। ठीक है, ये आपका चार्ट क्या है, संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, यानी सी एफ। और संचयी बारंबारता किस प्रकार आपका निकाला जाता है, देखिए कैसे निकाला जाएगा। देखिए पहले हम लोग 14 लिख देते हैं, इस सेम इसको हम लोग लिख देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं 14 से 56 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, मैंने इस प्रकार तिरछा तीर जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, जोड़ने से आपका आ जाएगा 70, 14 से आपका 56 जोड़ेंगे, फिर 70 से आपका 60 को जोड़ेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 130। ठीक है, फिर 130 से 80 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 200, ये आपका 86 है ना, 200 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, फिर 216 74 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 290, फिर 290 से 62 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 352, फिर 352 से 48 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका 48 को जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 400 आ गया, तो अब ये 400 आया। ठीक है, अब हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो बारंबारता को जोड़ते हैं तो आपका n बराबर लिखते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 6 4 10, 30 का जीरो हाथ में 3, 6 4 10, 10 8 7 15, आपका 10 15 25, 25 6 आपका हो जाता है 31, 31 31 5 हो जाता है आपका 36, और 1 37, और 37, और आपका जो 3 बचा कितना हो जाता है 40। तो आपका देखिए 400, देखिए ये 400 ये 400 आपका बराबर, मैंने टोटल एफ जितना आता है उतना आपका सी एफ का टोटल होता है, मैंने बराबर है यानी आपने सही जोड़ा, सी एफ आपका सही है। ठीक है, अब माध्यक निकालने क्या करेगा, अब एन को 2 से भाग देगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए n/2 यानी आपका 400/2 भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 200। ठीक है, तो 200 से ठीक बड़ी, देखिए यहाँ 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपका कितना है, ठीक बड़ी मैंने पहली बड़ी, तो देखिए आपका ये 216 है। ठीक है, तो 216 है तो इसको लिख दीजिए 216, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लिख दीजिए पहले, संचयी बारंबारता, बारंबारता 216 है। ठीक है, इसलिए
इसलिए जब 216 है तो 216 का जो आपका वर्ग अंतराल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए माध्यक वर्ग आपका कितना हो जाएगा, इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 3000 से 3500। ठीक है, ये होगा, इतना होगा। ठीक है, जब इतना होगा तो इसीलिए हमारा जो मादक वर्ग का जो आपका निम्न सीमा है ये आपका कहलाएगा एल। ठीक है, माने एल कहलाएगा। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर का जो आपका वर्ग अंतराल है उसके ठीक सीधा वाला जो सीएफ होता है आपका संचयी बारंबार तो आपका सीएफ कहलाएगा, ये आपका सीएफ कहलाएगा। ठीक है, चलिए, और मादक वर्ग की बारंबारता आपका एफ कहलाएगा। ठीक है, इसको एफ ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसीलिए लिखिएगा एल बराबर आपका कितना है 3000। ठीक है, और एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा 86, और सी एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा 130। ठीक है, और माध्यक में आपको माध्यक निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती, एच की, एच की भी जरूरत पड़ती है। एच क्या होता है, आपका वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई। ठीक है, तो बीच की लंबाई, तो 2000 से अगर 1500 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 500, तो लिख दीजिए 500। ठीक है, या आप 3500 से 3000 घटाइएगा, ये भी जब कर सकते हो, 3500 घटाओ 3000 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, इतना आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब माध्यक निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते चलिए, इसीलिए माध्यक बराबर, तो लिखते इसीलिए माध्यक यानी एम से सूत्र माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल जोड़ n/2 माइनस सी एफ बाय एफ, उसका बाद एच गुना एच होता है। ठीक है, तो एल का मान हमारा कितना निकला 3000 लिख दिए 3000। ठीक है, 3000 जोड़ n/2 हमारा देखिए आपका 200 आया, 200 लिख दीजिए, घटाओ सी एफ कितना देखिए 130 है, देखिए 130 लिख दीजिए। एफ कितना, एफ देखिए 86 है, एफ देखिए 86 को लिख दीजिए। ठीक है, और एच कितना निकला, एच हमारा देखिए आपका 500 निकला, तो लिख दीजिए 500 गुना 500। चलिए, अब लिखिए 3000 फिर जोड़ 200 से 130 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 70। ठीक है, बट्टे 86 और गुना 500 को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब करूँगा, और एक स्टेप 3000 जोड़, अब 7 पछे 35 और 3 शून्य है, 3 शून्य लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 86। अब क्या करूँगा, आप भिन्न का जोड़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या 86 से 35,000 को भाग दे दीजिए, जो आएगा उसको 3000 से जोड़ दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग 3000 जोड़ और यहाँ 86 से 35,000 को भाग देते। ठीक है, यही कर देता हूँ मैं 35000। चलिए, जाएगा आपका कितना बार में, जाएगा आपका 4 बार में, 4 छक 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 32 2 34, एक के लिए 10 में 4 गया 6, और यहाँ बच गया आपका 4 में 4 गया 0, और ये भी आपका 0 मतलब 6 आया। अब ये 0 को उतारिए, नहीं जाएगा तो आप अरे 0 निकाल के यहाँ 0 लिखिए, लो उतारिए 0। चलिए 0 कितना 600, अब आपका जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो 6 चक 36 6 3 6 8 48 3 48 3 आपका हो जाता है 51। एक के लिए 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा आपका 9 9 में 1 गया 8 और 1 कट गया। ठीक है, पॉइंट डालिए 0, अब आपका जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो 9 छक 54 का 4 जब 5 9 72 5 72 5 77, एक के लिए 10 में 4 गया 6 और यहाँ बच गया आपका 3, एक के लिए 13 में 7 गया आपका 6 और ये आपका कट गया, तो पॉइंट है 0 लगा दीजिए। ठीक है, 660 है आपका जाएगा कितना बार में, 8 बार में। 8 छक 48 का 8 में 4 8 64 4, ये आपका 7 बार में जाएगा। 7 छक 42 का 2 हाथ में 4 7 8 56 4 60। ठीक है, 10 में 2 गया 8 5 और ये आपका कट गया, पॉइंट 0 उतारिए। अब आपका जाएगा कितना बार में, ये आपका जाएगा 6 बार में। ठीक है, चलिए और अधिक लेने का नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम लोग वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 है तो एक के लिए 8 कर देगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका 6 है। ठीक है, अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो यहाँ 1 जोड़ देते तो उसको 8 कर दीजिएगा, या 5 से अगर कम रहता है तो यहाँ कुछ नहीं जोड़ता, 5 से ज्यादा है 6 है तो यहाँ 1 कर दीजिएगा, उसको 8 ले लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा 406.98। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते, देखिए मैं बगल में ही जोड़ देता हूँ 3000
फिर 406.98, यहाँ पॉइंट डालिए 00, तो 896043 और यहाँ पॉइंट डालिए, ठीक है, इतना आपका आ गया। तो लिख दीजिए 3406.98, ठीक है, इतना आपका क्या आ गया घंटा, ठीक है। तो लिखिए एक लैंप का माध्यक जीवन काल हो गया, अतः एक लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.98 घंटा, ठीक है, घंटा है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।